माँ के दो जादुई सोने और चांदी के लहंगे। मीरापुर गांव में दो बहनें रीमा और सीमा नाम की लड़की रहती थी। कुछ समय पहले उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तभी से वो अपने चाचा के यहाँ रहा करती थी। रीमा और सीमा की चाची मीना बहुत घमंडी थी। रीमा और सीमा के घर आने के बाद उसने अपने नौकरों को निकाल दिया था और रीमा सीमा को नौकरों की तरह काम करवाया करती थी। मीना की भी एक बेटी थी गीता, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसे किसी भी चीज की कमी होने नहीं देती थी। एक दिन गीता आकर अपनी माँ से कहती है, मॉम, मुझे एक रेड कलर का ब्रांडेड लहंगा चाहिए। आपको पता है ना कि श्रेया आंटी की बेटी की शादी है और आज मुझे हल्दी के फंक्शन में जाना है, इसलिए मुझे रेड कलर का ब्रांडेड महंगा लहंगा चाहिए क्योंकि मैं वहाँ सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी बेटी, मैं तुम्हें सबसे महंगा और ब्रांडेड लहंगा लाके दूंगी और तुम सबसे खूबसूरत दिखोगी, ठीक है। गीता खुश होकर वहाँ से चली जाती है और कुछ समय बाद मीना गीता को लहंगा दिलवाने बाजार ले जाने वाली होती है। तभी सीमा और रीमा आती है और अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आप गीता के कपड़े लेने के लिए बाजार जा रही हैं। चाची जी, आपने जो गीता के पुराने कपड़े मुझे और रीमा को दी थी, वो कपड़े फटे हुए हैं और बहुत पुराने भी हो गए हैं, तो मेरे लिए और रीमा के लिए भी कोई सस्ता सा ड्रेस ला दीजिएगा। हम दोनों बहनों को भी श्रेया आंटी की बेटी की शादी के फंक्शन में जाना है। हाँ, बढ़िया ही फंक्शन में जाने वाली, लेकिन तुम दोनों बहनें वहाँ नहीं जाओगी। वहाँ सिर्फ मैं और मेरी बेटी ही जाएंगी और मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही कपड़े लेने जा रही हूँ और मैं तुम्हारे लिए कोई कपड़े नहीं लाऊंगी। तुम्हारे पास जो फटी पुरानी ड्रेस है तुम उसी को पहनो। चले जाओ यहाँ से, मेरे दिमाग नहीं खराब करो। और हाँ, घर की अच्छी तरह से सफाई कर दियो। चल अब हट मेरे रास्ते से, मनहूस कहीं की। ऐसा कहकर मीना अपनी बेटी को शॉपिंग कराने ले जाती है और बेचारी दोनों बहनें अपना काम करने लग जाती है। तभी रीमा सीमा से कहती है, दीदी, चाची कितनी गंदी है ना, हम दोनों बहनों पर कितना अत्याचार करती है। पूरा दिन में एक ही बार खाना देती है और अपनी बेटी के पुराने कपड़े देती है और हमसे कितना काम करवाती है। अगर माँ की ये आखिरी इच्छा ना होती तो यहाँ हम कभी भी नहीं रहते। हाँ मेरी प्यारी बहन, कह तो तू सही रही है, लेकिन हम दोनों कर भी क्या सकते हैं। हम दोनों को जो पहनने को और खाने को मिल रहा है उसी से दिन गुजारा करना पड़ेगा। हम दोनों तो श्रेया आंटी की बेटी की हल्दी में भी नहीं जा सकते। पड़ोस की सारी लड़कियां जा रही हैं नए नए कपड़े पहनकर, लेकिन हम दोनों बहनें के नसीबों में ये सब कहाँ है। हाँ दीदी, मेरा भी मन था नए कपड़े पहनकर जाने का, लेकिन हम नहीं जा सकते। ऐसा कहकर रोने लगती है। शाम होने के बाद गीता ब्रांडेड रेड कलर का लहंगा पहनकर अपनी माँ के साथ जा रही होती है। तभी रीमा और सीमा आती है और सीमा कहती है, चाची जी, आप फंक्शन में जा रही हैं, पता नहीं कब आओगे। मेरे हिस्से का एक वक्त का खाना तो दे दो, वरना आपके आने तक हम दोनों भूखे ही रह जाएंगे। मॉम, ये दोनों मनुष्य हमेशा काली बिल्ली की तरह पता नहीं कहां से आकर हमारा रास्ता काट देती है। हम कितने खुशी खुशी जा रहे थे। ये दोनों एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर तो नहीं जाएगी। अब इसे खाना देने में टाइम लगाओगी। हाँ हाँ मेरी बच्ची, इन दोनों मनुष्य लड़कियों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। हाँ रे सीमा, आज तुम दोनों खाना नहीं खाती तो मर तो नहीं जाती। वैसे भी हम दोनों माँ बेटी ने तो बर्गर मंगा के खाया था, अब कुछ बचा तो नहीं है, क्या करूँ। मॉम, कल जो डॉगी को रोटी दी थी उसने नहीं खाया था, वही रोटी इन दोनों मनहूस को दे दो और चलो यहाँ से। हाँ ये ठीक है, चल तुम दोनों बहनें भी क्या याद रखोगी। ऐसा कहकर मीना और गीता वहाँ से चली जाती है। सीमा और रीमा को बहुत दुख होता है कि उसकी चाची ने उसे कुत्ते की रोटी खाने के लिए दिया। दोनों बहनें अपने माता पिता के फोटो के सामने बहुत रोती है और फोटो देखकर कहती है, माँ, आप देख रही हो ना, चाची हम दोनों बहनों पर कितना अत्याचार कर रही है।
हम दोनों बहनों से पूरा घर का काम करवाती है और आज तो उन्होंने हम दोनों को ठोगी का रोटी खाने को दिया। चाची और गीता दोनों फंक्शन में अच्छे अच्छे पकवान खा रहे होंगे और हम दोनों बहनों को यहाँ डोगी के झूठे रोटी खाने को दिया। ये सब कहकर वो रो रही थी। तभी उसकी माँ के फोटो से आवाज आती है, मत रो मेरी प्यारी बच्चियों, तुम दोनों को रोते हुए मुझसे देखा नहीं जा रहा। मैं देख रही हूँ मीना तुम दोनों पर कितना जुल्म करती है। उदास नहीं हो मेरी बच्चियों, तुम दोनों भी श्रेया की बेटी की हल्दी में जरूर जाओगी। नहीं माँ, हम दोनों नहीं जा सकते। आप तो देख ही रही हो ना हमारे कितने फटे पुराने कपड़े हैं। हाँ मेरी बच्चियों, मैं ये सब देख रही हूँ। आज मैं तुम दोनों को 2 जादुई सोने और चांदी के लहंगे देती हूँ। क्या माँ, आप सच में हम दोनों को जादुई सोने चांदी के लहंगे दोगे? आप बहुत अच्छी हो। इस दुनिया में तो सिर्फ माँ ही है जो अपनी बच्चियों की तकलीफ समझती है। माँ के अलावा कोई नहीं समझ सकता। रीमा और सीमा, मैं ये जादुई लहंगे दे तो रही हूँ, लेकिन ये लहंगा मीना और गीता के हाथ नहीं लगने चाहिए। तुम दोनों हल्दी के फंक्शन में जाओगी, लेकिन तुम दोनों को कोई नहीं पहचान पाएगा। रीमा और सीमा अपनी माँ की बात सुनकर समझ जाती है और वो सोने चांदी वाली जादुई लहंगे देखकर बहुत खुश होती है। और वो दोनों जैसे ही लहंगे को पहनती है, दोनों बहनें बदल जाती है और वो बिल्कुल राजकुमारी के जैसी सुंदर दिखने लगती है। दोनों बहनें सोने चांदी के लहंगे पहनकर हल्दी के फंक्शन में चली जाती है। वहाँ फंक्शन में किसी की नजर रीमा और सीमा पर से हट ही नहीं रही होती है। वहाँ दोनों बहनों की खूब तारीफें होती हैं, लेकिन उसे कोई नहीं पहचान पाता। इधर घर आकर गीता अपनी माँ से कहती है, मॉम, पता नहीं वो दोनों लड़की कहाँ से आ गई थी। मैं इतना महंगा ब्रांडेड लहंगा पहन कर गई ताकि मैं अपने दोस्तों को दिखा सकूं कि मेरे से महंगा ड्रेस कोई नहीं खरीद सकता, लेकिन उन दोनों लड़कियों ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। हाँ गीता बेटा, तुमने उसके कपड़े देखे, कितने चमक रहे थे। ऐसे लहंगे तो मैंने आज तक नहीं देखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई राजकुमारी आई हो। मॉम, मुझे ये सब कुछ नहीं पता, मुझे वैसा ही लहंगा चाहिए, मुझे कहीं से भी ला कर दो। मीना और गीता की बातें रीमा और सीमा सुन रही थी और दोनों बहनें बहुत हंस रही थी। तभी रीमा सीमा से कहती है, दीदी, उन दोनों बेवकूफों को पता ही नहीं कि राजकुमारी जैसी दिखने वाली कोई और नहीं, हम दोनों ही बहनें थे। रीमा, गलती से भी ये बातें चाची और गीता को पता नहीं चलनी चाहिए। माँ ने क्या कहा था पता है ना? हाँ दीदी, मुझे पता है, लेकिन मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। क्या मैं सोने चांदी वाले जादुई लहंगा पहनकर उससे खाना मांग सकती हूँ? ऐसा कहकर रीमा वहाँ से चली जाती है और माँ का जादुई सोने चांदी वाला लहंगा पहनकर उससे नई नई तरह के पकवान मांगती है, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था इससे तुम जो कुछ भी मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा। रीमा के सामने बहुत स्वादिष्ट पकवान आ जाते हैं, लेकिन गीता वहाँ से गुजर रही थी तो वो रीमा को सोने चांदी वाला लहंगा पहने हुए देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि उसके पास जादुई लहंगे हैं और श्रेया आंटी के यहाँ कोई और लड़के नहीं बल्कि रीमा और सीमा ही थी। गीता ये बात जाकर अपनी माँ को बता देती है तो मीना कहती है, क्या तू सही कह रही है मेरी बच्ची? क्या सच में उन दोनों मनहूस के पास जादुई सोने चांदी वाले लहंगे हैं? अब हम दोनों को उस मनहूस के पास से लहंगे चुरा लेने चाहिए, क्योंकि हम जादुई सोने चांदी वाले लहंगे से बहुत अमीर हो जाएंगे। रात को जब दोनों बहनें सो रही होती है तब चुपके से दोनों माँ बेटी आती है और वो सोने चांदी वाले लहंगे चुरा लेती है। जैसे ही दोनों माँ बेटी उस लहंगे को पहनती है तो वे दोनों बहुत ही बदसूरत दिखने लग जाती है। तभी लहंगे से आवाज आती है, मीना और गीता, तुम दोनों बहुत ही लालची और गंदे इंसान हो। ये जादुई लहंगा तुम्हारे लिए नहीं था। ये जादुई लहंगा सिर्फ नेक इंसानों के लिए है।
अब तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही बदसूरत दिखोगी। दोनों माँ बेटी ये सुनकर बहुत रो रही थी। तभी वहाँ दोनों बहनें रीमा और सीमा आती है और लहंगे अपने चाची और गीता के पास देखकर दोनों चौंक जाती है। तभी सीमा कहती है, चाची जी, ये आपने क्या किया? ये लहंगे हमारी माँ ने दिए थे और कहा था कि आप दोनों के हाथ नहीं लगने चाहिए, इसलिए मैं इसे पूरा छुपाने की कोशिश की ताकि आपके साथ कोई गलत ना हो जाए, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में जान गई और लहंगे को चुरा लिया और इसका परिणाम आप दोनों को मिल गया। अब आप हमेशा ऐसे ही बदसूरत दिखोगी, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि आपके साथ कोई गलत हो। रीमा, सीमा, प्लीज मुझे और मेरी बेटी को माफ कर दो। हमने तुम दोनों बहनों के साथ बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज माफ कर दो। मैं तुम्हें अपनी बेटी के जैसा प्यार करूंगी। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। हाँ रीमा, सीमा, मुझे भी अपने किए पर बहुत पछतावा है। मैं तुम्हें हमेशा अपने घर के नौकरानी की तरह समझी, लेकिन अब तुम मेरी सगी बहन जैसी हो। प्लीज माफ कर दो हम दोनों को। मीना और गीता जैसे ही रीमा सीमा से माफी मांगती है, तभी वो अपने पहले जैसे रूप में आ जाती है। तभी सोने चांदी के लहंगा कहती है, अब तुम दोनों दिल के बहुत अच्छे हो। तुम दोनों ने सच्चे दिल से माफी मांगी, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। फिर उस दिन के बाद से सभी खुशी खुशी एक परिवार की तरह रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।